वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का। ठीक है, तो मैंने इसका बेसिक जो है वो बता दिया है, और तो जिन्होंने बेसिक नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसमें बता देंगे। ठीक है, बेसिक तो थोड़ा सा पहले बेसिक चलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक कुछ नहीं जानना है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को बस एक ही चीज़ जानना है, वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जिससे कि क्या फाइंड होता है, HCF, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनको नहीं पता है। चलिए, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देख लेते हैं क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस यही आपको याद रखना है। वेयर R is greater than B, R is less than B एंड ग्रेटर और इक्वल देन 0। ये चीज़ हर एक जगह मेंशन करना है। अब क्या क्या है वो बताते हैं। ये जो Q है वो है कोशेंट, और ये R है जो है रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। अब बोलिएगा कि ये Q और R कहाँ से ला दिए, तो आइए देखते हैं। डिवाइड सब लोग किया होगा। सपोज 2 से डिवाइड करते हैं 5 में। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर ये सब होता है ना। हाँ, तो 2 2 जा 4 1, तो जो हम लोग का ये होता है इसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, और जो ये होता है उसको कहते हैं हम लोग कोसेंट। समझ में आ गया, कोसेंट और रिमाइंडर किसको कहते हैं, कोसेंट इसको, रिमाइंडर इसको। सेम यहाँ भी है, कोसेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ये याद रखने वाली बात है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। बी क्यू प्लस आर वेयर 0 आर। अब आप लोग सोचें इसको कैसे पढ़ना है वो हम बता देते हैं। ठीक है, बीच से स्टार्ट कीजिएगा। सब लोग साइड या इधर से स्टार्ट करता है, लेकिन हम लोग बीच से स्टार्ट कीजिएगा, इससे ईजी पड़ेगा। आर इज लेस देन बी और ग्रेटर और इक्वल देन 0। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको इसमें बंद कर देते हैं डब्बे में। ठीक है, बस इसी पे है पूरा खेल। ये जो एक्सरसाइज है 1.1 जो है वो इसी पे पूरा है। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग लेते हैं, लेट 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है हम बेसिक में बताएं। ठीक है, ऐसा जान लीजिए, नेगेटिव इन्फानाइट से लेके पॉजिटिव इन्फानाइट तक जितना भी नंबर है सब नंबर इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन हम लोग को लेना है क्या, पॉजिटिव, ऑड इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर ले लीजिए। हम ले लेते हैं कितना, 4, और ले लेते हैं 9। ठीक है, तो हमको इसका क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना है। जैसे ये दिया हुआ है तो इस पर भी चलेंगे, जैसे इतना और इतना दिया हुआ ना, एंड कर लीजिए। तो हम लोग को दिया है 4 और 9, और इसका क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको फाइंड करना है HCF। चलिए, तो बनेगा कैसे भाई, कुछ नहीं, पहले दो नंबर A एंड B याद रखिएगा। ये A इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन B, एक सेंस केस 1 है ये भी याद रखने वाली बात है। कैसे है सब बताएंगे, एक मिनट रुकिए। A इज़ ग्रेटर देन B, तो अब बताइए A इज़ ग्रेटर देन B है, इस फॉर्मूला को कवर कर रहा है, तो इसमें A कौन होगा, जो बड़ा होगा। तो A 9 बड़ा है, तो A इज़ इक्वल टू 9 और B इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। नॉर्मल सेंस, कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम लोग के पास फार्मूला क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A और B तो दिया है, A और B तो दिया है, लेकिन क्यू आर कैसे फाइंड होगा, तो क्यू आर फाइंड करना हम बताए तो सही यहाँ पे। क्यू आर ऐसे तो क्या करना पड़ेगा, क्यू आर फाइंड करने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो 4 से 9, 2 जा 8, 1, तो बचा कितना, कोशेंट बच गया 2 और रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, कुछ नहीं। चलिए, तो बस पुट करना है हम लोग को, बस आ जाएगा आंसर। चलिए, तो फार्मूला क्या है भाई, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर बीच से स्टार्ट करना है कभी भी, R इज लेस देन B एंड ग्रेटर और इक्वल देन 0। नॉर्मल सेंस, बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए। चलिए, तो पुट करना है। A का वैल्यू देख के बता दीजिए भाई, क्या है, 9 इज इक्वल टू B का वैल्यू बता दीजिए भाई, 4 इंटू क्यू क्या है, क्यू कितना है हम लोग का, कोशेंट कितना है 2, फिर प्लस है, प्लस आर रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 आ गया कितना, 9 आ गया, 9 आ गया ना, बस ये हो गया।
तो ये हो गया हम लोग का बेसिक। बेसिक में बस यही याद रखना है, ये जो डब्बा में है वो और किसको किसको क्या क्या कहते हैं। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग किसका, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.1 चलिए देखते हैं। पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फाइंड HCF। ठीक है, फाइंड HCF फाइंड करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम बता ही दिए हैं, केस पहले लिख लीजिएगा याद से आपको A इज़ ग्रेटर देन B। ये आप लोग को याद रखने वाली बात है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्या है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, तो क्वेश्चन क्या क्या दिया है, 1 3 5 एंड 2 2 5, ये दिया है क्वेश्चन हम लोग को। तो इसमें बताइए ए कौन है, जो बड़ा वाला है, तो बड़ा कौन है 2 2 5, तो ए इज इक्वल टू 2 2 5, बी इज इक्वल टू 1 3 5। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। तो अब पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड कर लेना कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो पहले डिवाइड करेंगे, 1 3 5 डिवाइड करेंगे इसमें 2 2 5। ठीक है, कितना टाइम्स, आई थिंक 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स कितना आएगा, 1 3 5। ठीक है, 5 0, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बड़ा में से 3 90, और 1 1 खत्म, तो 90 बच गया। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। तो अब पहले पुट करेंगे, हम लोग का रिमाइंडर इतना बचा, और फिर यहाँ पे क्वोशंट 1 हो गया। तो पुट कीजिए, ए का वैल्यू 2 2 5 इज इक्वल टू बी, याद है ना ये वाला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है, 1 3 5। ठीक है, क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू हम लोग का 1 है, प्लस 90 रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते तो क्या आएगा, 2 2 5 इज इक्वल टू 1 3 5 प्लस 90, यही आएगा ना। तो इसको रख लेना, ये हो गया 1, ये हो गया केस 1। अब बात करेंगे केस 2 का। तो केस 2 का कैसे है भाई, तो ये जो है रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे इसमें, रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर हम लोग का 90 है, तो फिर से डिवाइड करेंगे 90, और जितना से भागा देंगे उसमें। ठीक है, तो 1 3 5 कितना आएगा, 90 1 जा 90, एक ही टाइम्स लगेगा 90। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोग के पास, रिमाइंडर आई थिंक 45 बच जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग को मिल गया एक नया क्वोशंट और एक नया रिमाइंडर। चलिए केस 2 में ही तो क्या लिखना है, वही ए का वैल्यू कितना है इसमें, इस बड़े का वैल्यू क्या है, इस बड़े का वैल्यू क्या है, जो बड़ा वैल्यू रहेगा वही, तो 135 ए का वैल्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू बी का वैल्यू 90 इंटू रिमाइंडर कितना बचा, सॉरी क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बचा कितना 45। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 135 इज इक्वल टू 90 प्लस 45, ये हो गया केस 2। अब केस 3 में सेम करेंगे, केस 3 में सेम करेंगे। केस 3 क्या होगा, तो इस बार फिर से ये दोनों का देखेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उससे इसको डिवाइड करेगा, बार बार वही कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इससे डिवाइड करेंगे। चलो तो रिमाइंडर इस बार 45, ये केस 3 बन रहा है, ध्यान रखने वाली बात है। 90 2 टाइम्स कितना होगा 45, 90 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 45, यहाँ तो 0 आ गया भाई, ख़त्म, मतलब कट के 0, कट के काम ख़त्म। चलिए तो यहाँ पुट कीजिए, ए का वैल्यू इन दोनों में देखना है, बड़ा कौन 90, तो 90 होगा, 90 इज इक्वल टू बी का वैल्यू देख लेना है 45 इंटू रिमाइंडर क्वोशंट कितना बचा 2। हाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कितना बचा कुछ नहीं, इट मीन्स 0, बात ख़त्म। तो अब इसको हम लोग केस 1 केस 2, अच्छा एक मिनट ऐसे कर देते हैं, 90 इज इक्वल टू 90 प्लस 0, ऐसे आ गया। तो अब एक काम करेंगे, अगर केस 1 केस 2 और केस 3 को एक साथ हम लोग लिखें तो क्या किया गया, 2 2 5 इज इक्वल टू 1 3 5 प्लस 90, केस 1 है ये। केस 2 क्या है, 1 3 5 इज इक्वल टू 90 प्लस 45, यही है ना केस 2। केस 2 ये देखो, केस 3 क्या है, ये हम लोग का 90 इज इक्वल टू 90 प्लस 0, यही है ना केस 3। ये केस 1 केस 2 केस 3। तो एक चीज़ इसका HCF अब पूछ रहे हैं हम लोग को,
तो जो HCF होगा कभी भी जीरो के ऊपर वाला HCF होता है, जीरो के ऊपर वाला हमेशा HCF होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे, किसका किसका HCF निकालना था, 135 और 225 का। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 ऐसा लिखना है एकदम एग्जाम में। HCF ऑफ इतना एंड इतना एज कितना है हम लोग के पास, जीरो के ऊपर वाला 45, हेंस लिख जाएगा। बस ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यही है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी का। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। चलिए तो 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट। क्या है क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 196 एंड 38220, ठीक है, ये है 38220 हो गया। चलिए तो हम बताए हैं, पहले ये लिख लीजिएगा a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। बताइए कौन कौन a होगा, तो a का वैल्यू तो बड़ा वाला ही होगा भाई, 38220 एंड b का वैल्यू 196, ठीक। चलिए तब हम लोग को करना क्या है, ये याद रखना है, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, ये बोलने में सब लोग गड़बड़ करता है बट आप नहीं कीजिएगा, हम आपको क्लियरली सिखा दिए हैं, बीच से स्टार्ट कीजिए। आर इज लेस देन बी और ग्रेटर और इक्वल देन 0, बस इजी तो है। चलिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना, कोसेंट और रिमाइंडर चाहिए तो कोसेंट और रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए तो डिवाइड करते हैं, 196, हाँ डिवाइड रफली कीजिएगा आप लोग, डिवाइड जो होगा वो रफ में कीजिएगा आप लोग, ठीक है, रफ साइड में। 38220 तो 1 टाइम्स, आई थिंक 2 टाइम, नहीं एक ही टाइम्स लगाते हैं, ठीक है, एक टाइम आएगा 196, ठीक है। तो 12 6 और यहाँ पर 30, तो आएगा कितना आएगा 6 186, तो यहाँ से फिर 2 आ जाएगा, तो कितना टाइम्स, आई थिंक 9 टाइम्स लग जाएगा ये, ठीक है, 9 टाइम्स में आएगा 64, ठीक है। डिवाइड सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 9 और 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 कटेगा 7 7 9 8 आएगा, यहाँ 0 ये भी आ जाएगा। तो अब कितना टाइम्स, आई थिंक 5 टाइम्स, एक मिनट चेक कर लें हम, 196 इंटू 5, हाँ आ जाएगा। चलिए तो 5 टाइम्स 980, तब आप तो बोलेंगे तो पूरा पूरा कट गया, तो ई वाला पे कैसे पुट करेंगे कुछ नहीं है, देखिए ए का वैल्यू इसमें देखना है, बड़ा कौन, वही, तो ए का वैल्यू आप लोग यहाँ निकालें कितना, 38220 इज इक्वल टू बी 196 इंटू क्वोशेंट देख लीजिए कितना आया 195, तो अब इसका रिमाइंडर देख लेते हैं, तो रिमाइंडर तो जीरो है, ठीक है। तो इसके जीरो के ऊपर वाला तो होता है ना HCF, तो जीरो के ऊपर तो कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक है। तो यहाँ पर जो है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे ना, यानी 196, यही हम लोग का HCF हो जाएगा, यानी बोले तो बी जो है हम लोग का HCF हो जाएगा। तो बस हेंस HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज कितना है भाई, 196 ही, बस ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 इजी है, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बना के कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि कितना है आप लोग का, ठीक है, ये नहीं कटिएगा, मतलब पीछे से देख के आंसर और बता दिए, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स बता दिए पहले ही क्या है, ठीक है, q इज सम इंटीजर्स। चलिए तो पहले हम लोग को चाहिए क्या, ऑड इंटीजर्स, ऑड ही इंटीजर्स चाहिए, किसके फॉर्म में चाहिए, 6q + 1 इस टाइप के फॉर्म में। चलिए तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 6q + 1
और 6q+3 6q+5 इसी पे चाहिए ना, 6q+1 6q+2 6q+5। तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि इस पे देखिए तो a = bq+1, कुछ पता चल रहा है इस पे? सेम लग रहा है तुमको? कुछ तो लग ही रहा होगा सेम। तो a बस नहीं है और q तो है और रिमाइंडर की जगह पे 1 है, ठीक है। होता है ऐसा? होता है ऐसे हम लोग का यहाँ r होता है, रिमाइंडर याद है, रिमाइंडर होता है यहाँ पे, बट हम 1 लिख दिए ऊपर देख के। चलिए, तो q की जगह q है, रिमाइंडर की जगह 1 है और फिर b की जगह 6 है, तो b = 6 हो गया, ठीक है। तो इसका याद है a = bq+r। वेयर वाला हमको ध्यान रखना है, ये वाला, यही वाला इस कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। b इज़ लेस देन, सॉरी गलत हो गया, r इज लेस देन b और ग्रेटर और इक्वल देन, अरे यार 0, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। r इज ग्रेटर देन b और लेस एंड इक्वल देन 0, जब तक हम बोल के नहीं लिखते हैं ना तब तक मेरा गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, b इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, तो r का वैल्यू b से हमेशा कम ही रहेगा, तो b का वैल्यू 6 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं लेट r = क्या होगा बताइए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन 6 नहीं, क्योंकि 6 नहीं हो सकता क्योंकि b से कम, और b हम लोग का 6 है, ठीक है। तो इसमें है केस बाय केस चलेंगे, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। तो पहले केस 1 के लिए चलते हैं। r का वैल्यू हम लोग को लेना है 0, r का वैल्यू क्या लेना है 0। चलिए इस पर पुट कीजिए, a = b का मान 6q+0, यानी क्या आ गया कितना, 6q ही। चलिए, तो ये है 6 क्या है, इवन है ना, तो ये हो गया इवन। चलिए हम लोग चाहिए ऑड इंटीजर्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए हम लोग को, ऑड इंटीजर्स चाहिए ना, लेकिन हम लोग का आया है अभी इवन इंटीजर्स, ठीक है। केस 2 a = इसमें केस 2 में क्या करना है, r = 1 लेना है, a = b का मान फिर से 6q+1, 6 + 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड होगा ना, 6 + 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑड, 6 + 1 7, ऑड हो गया। केस 3 में चलते हैं। केस 3, r का वैल्यू क्या लेना है हम लोग को, r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 2 लेना है हम लोग को, तो a = 6q+2, 6 2 8, फिर से ये आ गया इवन, ठीक है। ध्यान देना कि किस किस पे इवन ऑर्डर है, यही देख लेते हैं। केस कितना 4 नंबर, r का वैल्यू कितना लेना है यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए a = b का मान 6 ही रहेगा, q प्लस r का मान 3, 6 3 9, तो ये आ गया ऑड, ठीक है। r = केस 5 में r का मान कितना लेना है 4, ठीक है। a = कितना आएगा 6q+4, 6 4 10, इवन है। अब देखते हैं केस 6 का r = 5, ये लास्ट होगा क्योंकि हम लोग r = 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि b का वैल्यू ही 6 है, ठीक है। चलिए, तो केस 5 में क्या होगा, a = 6q+5, ऑड आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये अभी आ गया ऑड। तो अब कुछ नहीं करना है, कौन कौन हम लोग को निकालना क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन दे रहा है, ऑड इंटीजर देख लेते हैं भाई। ऑड 2 दे रहा है केस 2, केस 4 दे रहा है, केस 5 दे रहा है, सॉरी 6 दे रहा है। तो फ्रॉम लिखना है ये, फ्रॉम केस कौन कौन दे रहा है, सेकंड और भाई साहब
4 and 6. 6 from case 1, 4 or 6 we get पॉजिटिव, ऐसे हम लिखे पॉजिटिव, आप लिख लीजिए अच्छे से, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स in the form of 6q, ये तो यही वाला लिखना है, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ठीक है, बस हो गया आंसर ये आप लोग का। हुआ नहीं 6q plus 1, देखिए तो 6q plus 3, 6q plus 5 दे रहे हैं ना, 6q plus 5, 6q plus 3, 6q, देखिए बोल क्या रहा था, 6q plus 5 के फॉर्म में चाहिए, 6q plus 3 के फॉर्म में चाहिए, 6q plus 1 के फॉर्म में चाहिए, इस टाइप के फॉर्म में चाहिए। तो ये आप लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। एन आर्मी कॉन्टिनेंट 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड्स ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एगो परेड मतलब इतना आदमी है। 2 ग्रुप्स आर to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, मैक्सिमम, इसमें एक ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, मैक्सिमम। चलिए, तो इसको जाने से पहले एक नोट पॉइंट लिखे, तो पहले जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जल्दी से एक नोट पॉइंट। मैक्सिमम जहाँ भी दिखे आपको, मैक्सिमम जहाँ भी दिखे वहाँ पे समझ लीजिएगा क्या फाइंड करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर मिनिमम कहीं भी दिखे तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या बात है भाई, तो LCM फाइंड करना है। यही नोट है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमम दिखे तो वहाँ पे फाइंड करना है HCF, कहीं भी मिनिमम दिखे तो वहाँ पे फाइंड करना है LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है नोट। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले एकदम नॉर्मल सा दिया है A हम लोग का और B, कैसे पता करेंगे, 2 वर्ड वैसे ही सेम दिया है। चलिए, 2 नंबर है 616 पॉजिटिव, और क्या है एक और 32, यही तो है ना, 32 और 616। बताए थे कॉन्सेप्ट, A इज़ ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन B, बताए थे। चलिए, A कौन होगा इसमें बता दीजिए जल्दी से, 616 होगा, B कौन होगा, 32। ठीक है, अब यूज़ करेंगे कौन सा, यूजिंग, ऐसा ही बनाना है अच्छे से, यूजिंग कौन सा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसके बारे में हम और अच्छे से बताए हैं बेसिक वाले में। ठीक है, तो आप लोग बेसिक एक बार वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर क्या भाई, R इज लेस देन B और ग्रेटर और इक्वल देन 0। चलिए, तो हम लोग को तो मालूम है, B मालूम हो गया, A भी मालूम है, लेकिन हम लोग को कोसेंट रिमाइंडर नहीं मालूम है। तो कोसेंट रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते थे रफ साइड, तो डिवाइड कीजिए 616। ठीक है, एक टाइम 1 टाइम्स 32, बचा कितना, 6 का 6, 9, 2, 2 9 6 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 9 6 32 9 आई थिंक, हाँ 32 9 देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं, इतना ही लगेगा, 2 8 8। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 16 8, ये तो ख़त्म, ये भी ख़त्म, बचा क्या 8। तो रिमाइंडर मिल गया, कोशेंट मिल गया, यही तो कोसेंट, और ये मिल गया हम लोग के पास रिमाइंडर। चलिए, तो पुट करते हैं इस पर। A का वैल्यू दिख रहा है, A का वैल्यू 616 इज इक्वल टू, केस 1 लेके चलते थे ना ऐसे, केस 1 केस 2 ऐसे करके, इज इक्वल टू B का वैल्यू 32, Q मल्टीप्लाई का साइन ऐसे दे देना, नॉर्मली मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। Q कोसेंट कितना है भाई हम लोग का, 19 प्लस रिमाइंडर बचे कितना, 8। ये आ गया केस 1, पूरा कटा नहीं है, अभी केस 2 भी होगा। जब तक काटना है तब तक यहाँ 0 ना आ जाए, और ये हर एक बार 0 आएगा यहाँ पे, हर एक बार 0।
चलिए तो एक बार फिर करना पड़ेगा, केस 2 भी करना पड़ेगा, केस 2 करना पड़ेगा ना। चलिए केस 2 करते हैं। तो हम बताए थे इससे इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है। अब ये ए बी बन जाता है, मतलब ये दोनों हो जाता है ए बी का कंपैरिजन। तो इसमें जो बड़ा रहेगा वो ए हो जाएगा। तो बड़ा कौन है 32, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 8 डिवाइडेड बाई अब 32 कितना 4 टाइम्स 32। यहाँ जीरो आ गया, अब कोसेंट की जगह पे आ गया ना जीरो, तो रिमाइंडर कोसेंट की जगह पे 4 और रिमाइंडर की जगह पे जीरो आ गया। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, बस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 6 1 32 आएगा इसकी जगह पे। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा 8। ठीक है, N2 कोसेंट बता दिए जरा सा जल्दी से 4 और रिमाइंडर की जगह पे 0। तो हम लोग क्या पता है, रिमाइंडर के ऊपर वाला ही क्या होता है HCF हम लोग का, बस। तो HCF हम लोग का क्या निकल गया, यही। तो हेंस तो हम लोग को तो HCF फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लिखना है हेंस द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, सही है ना स्पेलिंग, हाँ थोड़ा सा डाउट होता है हमको, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हम करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ 8, बस क्योंकि ये है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो कि HCF यहाँ आया है 8। ठीक है, और बस ये, तो ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जो ले लो, थोड़ा सा क्लियर यहाँ से ले लो एक बार, फिर यहाँ से। ऐसे तो सबको समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि एकदम सेम है। इसमें स्क्वायर करना है और इसमें क्या करना है, उसमें क्यूब करना है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें भी लगाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इतना एंड 3m और 3m+1। यहाँ पे नॉर्मली फाइंड किया, यहाँ पे स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करना है और यहाँ पे करना पड़ेगा क्यूब। कहाँ गया क्वेश्चन में, नाउ स्क्वायर ऑफ ईच, हाँ कहाँ गया भाई, चलिए छोड़िए ना, अरे लास्ट वाला, सॉरी लास्ट वाला में होगा ये, तो लास्ट वाला में क्यूब करना है ना, क्यूब, और इसमें स्क्वायर और इसमें कुछ नहीं नॉर्मली। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा देंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, एल्गोरिथम में लिख सकते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है दिया है 3m और 3m+1 के फॉर्म में हम लोग को चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर ही होना चाहिए, बहुत सही। चलिए तो हम लोग एक नोट लिख लेते हैं, वी नीड, ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में, बोर्ड में आप लोग लिखिए, ऐसे बनाइए तो मत लिखिए। वी नीड टू शो एवरी पॉजिटिव, हम ऐसे पॉजिटिव लिख रहे हैं, आप लोग उस अच्छे से लिखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, every positive integers is in the form of किस फॉर्म में चाहिए, तो 3m और 3m+1 के फॉर्म में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिए हैं। चलिए तो लेट कर लेते हैं b = 3। अब बोलिएगा आप लोग पागल क्या हो गए, b = 3 कहाँ से ले लिए, तो इसमें देखिए क्या है हम लोग के पास 3m+1, a = 3m+1, यानी कि a = bq+r, r1 b का वैल्यू 3। तो एक चीज़ सेम हेयर, b का वैल्यू वहाँ पे 6 था ना उस क्वेश्चन में, कहाँ गया पीछे वाला क्वेश्चन, देख लो मैं जरा सा, b का वैल्यू यहाँ पे क्या था, ये इसमें नहीं, एक मिनट आई विल शो यू, कहाँ चला गया भाई, अच्छा हाँ यही है, b का वैल्यू क्या था यहाँ पर 6 था ना, तो हम लोग r उससे कम लिए थे अकॉर्डिंग टू दिस। वैसे ही b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 और 2, बस। क्योंकि b जो है वो ऑलवेज लेस देन होता है, b जो है वो ऑलवेज लेस देन होता है, सॉरी r
जो है वो ऑलवेज लेस देन बी, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 3, तो बी से कम ही होगा ना आर। तो सब पे अब पुट करेंगे, केस 1 केस 2 एंड केस 3 करके चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पेज ले लूँ मैं। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा सबको, बहुत ही बढ़िया। चलिए ए इज इक्वल टू क्या है हम लोग के पास 3m, यही है ना। तो पहले हम लोग को क्या लेना है, तो ए का वैल्यू अगर 0 लेते हैं यहाँ पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं। तो हम लोग को ऐसे स्क्वायर निकालना है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज़ हम लिख सकते हैं, ये टोटल जो है लेट, इस साइड देख लीजिएगा, लेट 3m स्क्वायर, सॉरी पता नहीं दिखा या नहीं, थोड़ा ब्लर हो गया था, तो यहीं से फिर से एक बार समझ लीजिए। ए इज इक्वल टू 3m, उसके बाद ए स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में बोल रहा है तो हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3m स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। ठीक है, 3 कॉमन लिए यहाँ पर, कभी भी 3, क्योंकि हम लोग को चाहिए किसके फॉर्म में, 3 के ही फॉर्म में चाहिए। 3m प्लस 1, इसलिए हम लोग को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन लिए हम। तो लेट 3m स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M ले लेते हैं हम, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M, तो 3m आ जाएगा। ये हम लोग क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब r का वैल्यू क्या लेना है, 0 लिए थे, इस बार r का वैल्यू क्या लेना है हम लोग को, r का वैल्यू इस बार लेना है 1। r का वैल्यू इस बार कितना लेना है हम लोग को, 1। चलिए पुट कर दें, a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हो गया। चलिए भाई साहब, तो स्क्वायर करना है दोनों साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम आप लोग को फार्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला पता है सबको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टोटल है वो ए का काम करेगा और ये जो टोटल है वो बी का काम करेगा। चलिए तो ए का काम करवाते हैं, ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर करने का मतलब 3m स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे 3m, बी के जगह पे 1 प्लस बी के जगह पे 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो वही आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6m प्लस 1। ये तो प्लस 1 का सेक्शन अलग ही है, तो एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें से भी 3 कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, m स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2m, आई तो प्लस 1 है ये। तो फिर से अगेन लेट क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में जितना है उसको m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है, को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ले लें इसको, 1 ले लें, सॉरी इसको m ले लें, कैपिटल M। एक मिनट, एक चीज़ छूटा हम लोग का, क्या भाई, तो प्लस 1 भी तो छूट गया। ठीक है, यानी कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, को हम लोग क्या लेंगे, m लेंगे, इसको मत लीजिए, इतना टोटल को हम लोग 1 ले लेंगे। ठीक है, m ले लेंगे, सॉरी, तो 3 इंटू m आ गया, ये आ गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। अरे भाई साहब, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों आ गया। अब चलते हैं केस 3 के लिए। तो इस टाइम r का वैल्यू कितना लेना है, r का वैल्यू हम लोग को कितना लेना है, 2 लेना है, r का वैल्यू 2। तो बस a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, यही होता है ना, 1 2 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए a का वैल्यू काम पूरा करेगा ये, और b का काम पूरा करेगा ये, तो a 3m का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तो वही 9m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना आएगा 12, तो 12m प्लस 4। ठीक है, इसको बीच में लाइए, 12 को आगे लगते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, 9m स्क्वायर
प्लस 3 + 1 + 12m। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे कर सकते हैं। कॉमन लेना है हम लोग को केवल 3 ही, क्योंकि हम बताए हैं कॉमन हम लोग को 3 क्यों लेना है, क्योंकि हम लोग को किसके फॉर्म में चाहिए, किसके फॉर्म में चाहिए हम लोग को, तो वी नीड टू शो पॉजिटिव इंटीजर इन 3m और 3m + 1 के फॉर्म में। तो 3m के फॉर्म में चाहिए तो 3 तो यहाँ रहना चाहिए ना, इसलिए हम लोग 3 ही कॉमन लेंगे कभी भी लेंगे तो, ठीक है, जो वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो 3 कॉमन ले लें इसमें भी, चलिए 3 कॉमन लेते तो क्या होगा, 3m² प्लस नॉर्मली यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस कितना आएगा 4m। कोई दिक्कत? तो इसको अरेंज कर देते हैं अच्छे से, 3m² + 4m, और कुछ छूटा नहीं है ना, आई थिंक हमको लग रहा है कुछ छूटा है, 4m + 1। बोले ना कुछ गलत हो रहा है, गलत हो ही रहा है, मैनू लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रही है, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन, तो क्या बचेगा 3m² + 1 + 1, ऐसे नहीं होगा, प्लस 12m। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेते तो 12 आएगा नहीं, 4 हो जाएगा, ठीक है। अरेंज कीजिए इसको, 3m² + 1 + 4m + 1, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे 3 कॉमन, ठीक है। अब ई टोटल को हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, लेट 3m² + 1 + 4m = कैपिटल M। तो 3m + 1 + 1 होगा ना, +1, ठीक है, इसी के फॉर्म में आएगा, यानी a = 3m + 1। तो ये आ गया आप लोग का इक्वेशन 3, ठीक है। तो फ्रॉम हेंस करके लिख देना है यहाँ पर, बस बन गया हम लोग का, कुछ नहीं, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है, वी गेट, क्या हम लोग पाए, वी गेट स्क्वायर ऑफ, वी गेट, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, वी गेट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd वी गेट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में। हम लोग को फाइंड किसके फॉर्म में करना था, देख लीजिए, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में करना था ना फाइंड, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में फाइंड करना था, और हम लोग ला भी दिए, देखिए 3m आया, 3m आया, 3m + 1 आया, तीनों के फॉर्म में आ गए हम लोग को। तो बस इन द फॉर्म ऑफ किस में, 3m एंड 3m + 1 के फॉर्म में, ये हो गया आप लोग का आंसर। अब रहा सवाल कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को खुद से करना है, हम थोड़ा सा बताएंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इतने अच्छे से बता दिए और इतना बार बताएं कि आप लोग को तो याद हो गया होगा, ठीक है, ये क्या है क्या नहीं, a = bq + r, ठीक है, और वो वाला पढ़ने r is less than b and greater than equal than 0, ठीक है। फ्रॉम इतना दिया है हम लोग के पास, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में लाना है हम लोग को, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम थोड़ा सा हिंट दे दें, कुछ नहीं है, 9m + 1 यानी a = 9m + 8 दे रखा है, 8 के फॉर्म में चाहिए हमको। तो a = bq + r, तो q का वैल्यू, q के जगह पे क्या है m, b के जगह पे 9, यानी हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, b मिल गया 9, और बस b मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, r कभी भी b से कम ही होगा, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, नाउ r = 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा,
6 7 8 ही तक, 9 नहीं, क्योंकि b इज़ ऑलवेज लेस देन, b इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन r और r इज़ ऑलवेज लेस देन b। तो बस अब पुट करते जाना है, पुट करते जाना है। क्या है, 9m है ना, 9m। अब बस जैसे कि a इज़ इक्वल टू 9m प्लस 0, तो यहाँ पे तो हम लोग का 9m ही में रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b केस 1 करके, केस 1 केस 2 में क्या आएगा, तो a इज़ इक्वल टू 9m प्लस 1, ऐसे 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 करके 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, केस 4 में 9m प्लस 4, ऐसे करके आप लोग को पूरा सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है कि आया या नहीं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मोर वीडियोज़ के लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।